मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। तो जैसलमेर की ट्रिप चल रही थी अपनी, पैराग्लाइडिंग तक का व्लॉग अब मैंने डाल दिया था और अब बारी थी कुलधरा गांव जाने की। और इस गांव के बारे में ये बोला जाता है कि ये गांव भूतिया गांव है और यहाँ पर एक श्राप लगा हुआ है कि इस एरिया में जो भी आगे रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा गाँव शिफ्ट हो गया था। ये एंट्री गेट था और भूतिया गांव है, लेकिन यहाँ पर भी लोगों ने अपने प्रेम की निशानियां छोड़ दी। भाई भूतिया गांव को तो इस हॉरर विलेज में भी आगे भी कपल भी लाइक ये धरोहर का ऐसा विनाश देख के मेरा तो सारा मूड खराब हो गया था। लेकिन हालांकि फिर हम अंदर गए और देखा कि सच में क्या यहाँ कुछ भूतिया है या नहीं। और हम तो मजाक मजाक में ऐसे ही घूम ही रहे थे कि तभी मुझे कुछ दिखाई दिया। यहाँ पे परछाइयाँ चलती हुई दिखाई देती है इस प्रकार। यहीं पे काटी थी। फिर मजाक को छोड़ के हमने थोड़ा सा यहाँ पर ना ध्यान से देखा तो ये देखो, ये जो दीवारें बनाई हुई है ना बिना चूने या बिना किसी चीज़ के बनाई हुई है। जो बीच में खाली स्पेस है उनमें भी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े ही भरे हुए थे। तो ये बहुत पुरानी साइट थी। फिर से हमें कुछ दिखा, अरे ये डस्टबिन बनाया हुआ था। फिर वो जो एरिया देखा था आपने, वो तो मतलब जो गांव का रूइन जो एरिया था वो था। और यहाँ पर फिर बीच में कुछ थोड़ा सा टूरिस्ट के लिए वो बनाया हुआ था। और वैसे कुछ पुरानी बिल्डिंग्स भी थी जो ओरिजिनल थी। और कुछ मुझे लगता है कि बाद में उन्होंने कि थोड़ा कुछ देखने के लिए हो तो सही, तो वो इन्होंने बनाया हुआ था। और ये बीच में पत्थर की नक्काशी ऐसे की हुई थी और मुझे ऐसी चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो ये वाला मतलब जो भी आर्किटेक्चर था मुझे बहुत ही सुंदर लगा। और ये जैसलमेर का पीला पत्थर है जो आप देख रहे हो, जैसलमेर का फेमस पीला पत्थर। और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जैसलमेर का ये पीला पत्थर भी कर्स्ड है बिल्कुल। और इसमें ना अगर ये बाहर जैसलमेर से बाहर जाके कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें जो भी रहने वाले होते हैं वो सुकून से नहीं रह पाते। इसको देख के ऐसे लग रहा था कि कोई पुरानी सभ्यता जो बर्बाद हो चुकी है वहां पर देखने आए हैं। और अंदर जाके फिर ये भाई अच्छी खासी वाइब थी इस एरिया की, बढ़िया। बट ये लोगों ने मतलब अपना वो घटियापना करके छोड़ा। सिविक सेंस की इतनी कमी है इंडिया में। फिर वहाँ से आगे बढ़ के हम गए तो वहाँ पर था एक बहुत ही पुराना मंदिर। और मुझे पहले पता नहीं चला कि ये मंदिर है। मैंने जूतों समेत ही वहाँ पर प्रवेश कर लिया और उसके बाद में मुझे समझ आया कि ये मंदिर है। और इसका भी जो आर्किटेक्चर था ना वो बहुत ही सुंदर था। मैंने पहले इसमें एक फेरी लगा ली थी, जो प्रदक्षिणा पथ था ये। तो वहाँ पर पहले फेरी लगा ली और उसके बाद में भगवान जी से माफ़ी मांग ली कि सॉरी भगवान जी, जूतों समेत ही मंदिर में मैंने प्रवेश ले लिया। और ये देखो मतलब इतना सुंदर इतना भव्य बनाया हुआ था। वैसे पुराना तो पता नहीं कौन से देवी देवता का था, बट अभी तो इसमें ना काली माता जी की फ़ोटो यहाँ पर रखी हुई थी। देखो कितना सुंदर पिलर है और ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुल इसके मतलब आर्किटेक्चर ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर था। ये भी थी मतलब एक कोठरी टाइप का कुछ था। और ये मुझे लगता है पीछे तो गांव था और यहाँ पर इनके जो या तो कोई रिच फैमिलीज थी वो रहती थी और बीच में मंदिर वगैरह वाला एरिया था, या फिर यहाँ पर जो कल्चरल इवेंट्स के लिए थोड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई होती है ना वो थी इस गांव के बीच में बनी हुई। लेकिन अब ये पूरा वीरान था और पूरा खाली हो चुका था। और फिर यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट था या पिक्चर पॉइंट बोल लो, वेलकम टू कुलधरा वाला। तो यहाँ पर ये सुंदरियाँ आई हुई थी और कई फॉरेनर्स भी आए हुए थे। और ये एंट्री गेट है। वैसे हम तो पहले गांव वो देखने चले गए थे, लेकिन वो मेन एंट्री गेट था। फिर हम वहाँ से रवाना हुए थे। और इस भूतिया माहौल के बीच में भी मैंने 2 लव बर्ड्स देखे जो हाथों में हाथ डाल के घूम रहे थे वहाँ पे। इन दोनों को इस चीज़ की कोई खबर नहीं थी कि क्या पता कोई भूतिया साया इनका पीछा कर रहा हो। ये अपनी ही मस्ती में गुम थे। और उसके बाद में हम इस गांव से बाहर निकल गए थे और बाहर दूर दूर तक हमने कोई बस्ती नहीं देखी और बिल्कुल ही सुनसान एरिया था। उसके बाद में पहुंचे थे हम लोंगेवाला बॉर्डर। और लोंगेवाला बॉर्डर मतलब बहुत ही ज़्यादा देखने लायक जगह थी। और इसका व्लॉग हम डालेंगे, कल अपलोड करेंगे। तो अगर आपको लोंगेवाला का भी देखना है, ये पाकिस्तान के टैंक्स थे जो
लोंगेवाला का जब युद्ध हुआ था ना, तो वो पाकिस्तान वाले यहाँ तक पहुंच गए थे और उसको बाद में ऐसा धोबी पछाड़ मारा था इंडियन आर्मी ने कि उनके ये व्हीकल वगैरह टैंक वैंक सब यहीं पे रखवा लिए थे। तो लोंगेवाला की अगर पूरी स्टोरी जाननी है और बाकी का व्लॉग भी तुम लोगों को देखना है तो कमेंट्स में पर्पल हार्ट ज़रूर छोड़ते जाना। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज़ दिव्या चौधरी व्लॉग्स में आते रहिए।